नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैक्ट जिला में। मित्रों, आज की वीडियो में हम आपके मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब लेकर आए हैं। आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की लहर चल रही है, जिसके कारण अस्पतालों में बेड की कमी और ऑक्सीजन की भी भारी मात्रा में कमी हो रही है और इसकी वजह से कई लोगों की मृत्यु भी हो रही है। हालात इतने गंभीर हो गए हैं कि सरकार 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन खरीदने के लिए दुनिया के बाजार में खड़ी हुई है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर हम सब हवा में सांस लेते हैं और वो हमारे चारों ओर मौजूद है, तो क्यों नहीं हम इस हवा को सिलेंडरों में भरकर मरीजों को लगा देते। आखिर अस्पतालों में पाइप से आने वाली ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, ये बनती कैसे है और क्यों इसकी कमी है। तो मित्रों, बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज की वीडियो में आपके मन में आ रहे कई सवालों के जवाब आपको ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। मित्रों, सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि ये मेडिकल ऑक्सीजन क्या है। कानूनी रूप से ये एक आवश्यक दवा है जो 2015 में जारी देश की अति आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल है। इसे हेल्थ केयर के 3 लेवल प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी के लिए आवश्यक करार दिया गया है। ये WHO की भी आवश्यक दवाओं की लिस्ट में शामिल है। प्रोडक्ट लेवल पर मेडिकल ऑक्सीजन का मतलब 98% तक शुद्ध ऑक्सीजन होता है, जिसमें नमी, धूल या दूसरी गैस जैसी अशुद्धि नहीं होती है। तो वहीं कुछ लोगों के मन में विचार आते हैं कि हमारे चारों ओर हवा है और हम उसमें ही सांस लेते हैं, ऐसे में उसे ही हम सिलेंडरों में क्यों नहीं भर लेते। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि हमारे चारों ओर मौजूद हवा में मात्र 21% ऑक्सीजन होती है। मेडिकल इमरजेंसी में उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसलिए मेडिकल ऑक्सीजन को खास वैज्ञानिक तरीके से बड़े बड़े प्लांट में तैयार किया जाता है, वो भी लिक्विड ऑक्सीजन के रूप में। चलिए अब बात करते हैं मेडिकल ऑक्सीजन कैसे बनाई जाती है। मेडिकल ऑक्सीजन बनाने के तरीके को समझने के लिए पहले कुछ बातों को जान लेना जरूरी है, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट। मित्रों, जिस तरह पानी को 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर वो जमकर बर्फ या ठोस बन जाता है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उबलकर भाप यानी गैस में बदल जाता है, ठीक ऐसे ही हमारे आसपास मौजूद ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि गैस हैं जो कि बेहद कम तापमान पर उबलकर गैस बन चुकी हैं। ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलकर गैस में तब्दील जाती है, यानी पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम ऑक्सीजन को -183 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ठंडा कर दें तो वो लिक्विड में बदल जाएगी। मेडिकल ऑक्सीजन हमारे चारों ओर मौजूद हवा में से शुद्ध ऑक्सीजन को अलग करके बनाई जाती है। हमारे आसपास मौजूद हवा में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% आर्गन, हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन जैसी गैसें मौजूद हैं। इन सभी गैसों को बॉइलिंग पॉइंट बेहद कम लेकिन अलग अलग होता है। अगर हम हवा को जमा करके उसे ठंडा करते जाएं तो -108 डिग्री पर जीनॉन गैस लिक्विड में बदल जाएगी। ऐसे में हम उसे हवा से अलग कर सकते हैं। ठीक इसी तरह -153.2 डिग्री पर क्रिप्टॉन और -183 डिग्री पर ऑक्सीजन और अन्य गैस बारी बारी से तरल बनती जाएंगी और उन्हें हम अलग अलग करके लिक्विड फॉर्म में जमा कर लेते हैं। वायु से गैसों को अलग करने की इस टेक्निक को हम क्रायोजेनिक टेक्निक फॉर सेपरेशन ऑफ एयर कहते हैं। इस तरह से लिक्विड ऑक्सीजन 99.5% तक शुद्ध होती है। ये पूरी प्रक्रिया बेहद ज़्यादा प्रेशर से पूरी की जाती है ताकि गैसों का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाए, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा किए बिना ही गैस लिक्विड में बदल जाए। इस प्रक्रिया से पहले हवा को ठंडा करके उसमें से नमी और फिल्टर के जरिए धूल, तेल और अन्य अशुद्धियों को अलग कर लिया जाता है। अब बारी आती है ऑक्सीजन को अस्पतालों तक पहुंचाने की। मित्रों, मैन्युफैक्चरर्स इस लिक्विड ऑक्सीजन को बड़े बड़े टैंकरों में स्टोर करते हैं। यहाँ से बेहद ठंडे रहने वाले क्रायोजेनिक टैंकरों से डिस्ट्रीब्यूटर तक भेजते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर इसका प्रेशर कम करके गैस के रूप में अलग अलग तरह के सिलेंडर में इसे भरते हैं। यही सिलेंडर सीधे अस्पतालों में या फिर इससे छोटे सप्लायरों तक पहुंचाए जाते हैं। कुछ बड़े अस्पतालों में अपने छोटे छोटे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट भी लगे होते हैं। मित्रों, अब कुछ लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अगर हवा से ऑक्सीजन बनती है
और ऐसे सिलेंडरों से मरीजों तक पहुंचाया जा सकता है, तो उसकी कमी क्यों है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कहना है कि कोरोना महामारी से पहले भारत में रोज मेडिकल ऑक्सीजन की खपत 1000 से 1200 मीट्रिक टन थी। ये 15 अप्रैल तक बढ़कर 4795 मीट्रिक टन हो गई। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल गैसेज मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अनुसार 12 अप्रैल तक देश में मेडिकल यूज के लिए रोज 3842 मीट्रिक टन ऑक्सीजन सप्लाई हो रही थी। तेजी से बड़ी मांग के चलते ऑक्सीजन की सप्लाई में भारी दिक्कत हो रही है। तो वहीं पूरे देश में प्लांट से लिक्विड ऑक्सीजन को डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए केवल 1200 से 1500 क्रायोजेनिक टैंकर उपलब्ध है। ये महामारी की दूसरी लहर से पहले तक के लिए तो पर्याप्त थे, मगर अब 2 लाख मरीज रोज सामने आने से टैंकर कम पड़ रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के स्तर पर भी लिक्विड ऑक्सीजन को गैस में बदलकर सिलेंडरों में भरने के लिए भी खाली सिलेंडरों की कमी है। तो मित्रों, आप जान गए होंगे कि आखिर ऑक्सीजन की कमी क्यों पड़ रही है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आज आपको आपके बहुत सारे सवालों के सटीक जवाब जरूर मिले होंगे। मित्रों, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस जानकारी को प्राप्त कर सकें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।